इससे एक टैलेंट हट क्यों नहीं आप शुरू करते हैं जिसमें डिफरेंट आर्टिस्ट आए, जैसे कोई शायरी से आ रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है, कोई कंटेंट डेवलपर आ रहा है, तो यहाँ लोकल जो आर्टिस्ट है वो वाकई में बड़ा मतलब वाकई में आर्टिस्ट है जो वो यहाँ की, एक तो ये है कि यहाँ की संस्कृति को जोड़ रहा है, तो मतलब जो यहाँ की भाषा है यहाँ के लोगों की, राजस्थान में होता है, हाँ शाम को हर वो शाम करते को हैं, तो वो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा कल्चर, हाँ कल्चर को हाईलाइट करना है, यहाँ का जो लोकल फूड है। देखो कल्चर जो है वो यहाँ पे ऐसे भी आप देखेंगे कल्चर 2-3 चीज़ों से दिखता है, एक तो पहनावे से दिखता है, दूसरा आपके खान पीन से दिखता है, तीसरा जो है आप जो है वो मतलब यहाँ पे यहाँ का जो छोटे छोटे फोक्स हैं उनको कैसे आप डेवलप कर रहे हैं या करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अगर यहाँ इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है इस वादी में, तो मेरा यहाँ की यूथ के लिए यही मैसेज है कि हम एक ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें आपकी भी हेल्प लेंगे, बाकी जो हमारे साथी हैं उनकी भी हेल्प लेंगे, तो एक टैलेंट हंट हम शुरू करेंगे जिसमें डिफरेंट जो वो कोने में आदमी बैठा है, दूर दराज कहीं बैठा है, तो जो हमारे तक जो है वो डायरेक्टली नहीं आ रहा बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहा है, तो उसको कनेक्ट करना आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट। और ये जो आज का अवसर आपने चुना है, खासकर जो 15 अप्रैल 2025 का है, जो वर्ल्ड आर्ट डे है, मुझे लगता है कि यहाँ के सना सर को एज ए सेंटर बना के, एज ए सेंट्रल पॉइंट बना के, यहाँ जितना भी आसपास का है, चाहे वो पोगल का हो, गूल का हो, यहाँ सनासर का हो, यहाँ पत्नीटाप बटोत का हो, या राजगढ़ का हो, तो वो पूरा मुझे लगता है यहाँ जुड़ना चाहिए आपके साथ, ताकि उनको जुड़ने के साथ जो है वो 10 लोग और भी साथ में जुड़ेंगे। और जो एक आजकल बड़ी एक मतलब मैं इसको बीमारी नहीं बोलूँगा बल्कि मैं रिवाज बोलूँगा, क्योंकि हर आदमी इस पे चुप है। वो क्या है कि हमारा छोटा बच्चा है, वो 7वीं पढ़ता है, 8वीं पढ़ता है, तो किसी न किसी तरीके से वो ड्रग्स में या बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व है। अब सोसाइटी का कोई बंदा जो है वो बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बोलूँगा तो भाई मेरे इनके साथ रिलेशन ख़राब होगा, तो मैं अपना रिलेशन ख़राब क्यों करूँ। मतलब आप सोचें कि हमें इस जहन को बदलने की ज़रूरत है। वो सोसाइटी ख़राब होने दे रहा है लेकिन रिलेशन को ख़राब होने नहीं दे रहा, तो रिलेशन किस काम का। फिर दूसरी बात ये है कि हम लोग जो हमारी जहनी एक चीज़ है कि हम सोचते हैं कि देखो ये काम डीसी का है, ये एसपी का काम है, ये फलाने डिपार्टमेंट का काम है, तो कोई ये काम असल में जो है वो सोसाइटी का है। बिल्कुल। जब तक जैसे अभी आपने बताया कि भाई ये आपका इलाका है, ये कैसा डेवलप होना चाहिए था, इसका विज़न यहाँ के लोगों के पास है। उसी तरीके से एक जो नौजवान है, उस नौजवान का विज़न भी उसी सोसाइटी से, क्योंकि माँ बाप उसके वहीं हैं, उसकी सोसाइटी में रिश्तेदार उसके वहीं हैं, उसकी संगत में जो उसके दोस्त यार हैं वो वहीं पे हैं, और साथ ही साथ में जहाँ एजुकेशन है तो 99% उसी लोकेलिटी में जाते हैं। अगर हम एक टोटलिटी में देखेंगे तो जो फैमिली सिस्टम होता है, फैमिली इज़ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूज़, उससे बड़ा इंस्टीट्यूशन कोई हो नहीं सकता, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना और ख़ासकर यूथ को इसमें एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि ये कहें कि जैसे सांस हमें जो है वो लेना ज़रूरी है, अगर कोई आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए बंद हो तो आदमी ख़त्म हो सकता है। इसी तरीके से हमारा जो नौजवान यूथ है, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आप सोच लो कि आप सोसाइटी में रह नहीं पाओगे। बिल्कुल। जीना सिर्फ सांस लेना, खाना पीना भी नहीं। जीने का मतलब ये है कि जो आपको जिस भी आप फेथ को मानते हैं, जो आपको भेजा गया है ऊपर, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज़ को फॉलो करना, तो यूथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूथ जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थ्रू आउट हिज लाइफ अपने शोल्डर्स पे कैरी करता है। उसको कैसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, उसको कैसा सोशल सिस्टम चाहिए, उसको कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए, उसको कैसा मेडिकल सिस्टम चाहिए, उसको कैसा हेल्थ का सिस्टम चाहिए, उसको कैसा एजुकेशन का सिस्टम चाहिए, उसको टूरिज्म की डेस्टिनेशन या डेवलपमेंट का सिस्टम कैसा चाहिए, ही विल डिसाइड। तो उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपकी ये प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत बढ़िया है, इसमें आप यूथ को जोड़ें, उनको एक विज़न दिखाएं कि ये आपका इलाका है। जिस तरीके से आज के दौर में जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि भाई आपकी हेल्थ, आपका शरीर, या जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपने देखा हो हर जगह यूथ का जिक्र करते हैं, और एक चीज़ वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ है। ठीक जी।
अगर हमारा यूथ जो है वो स्वस्थ है, वो स्किल्ड है, वो एजुकेटेड है, वो लर्नड है, वो वैल्यू सिस्टम में है, वो मॉरल और एथिक्स के सिस्टम से फिट है, मुझे लगता है कि हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारा ये सोसाइटी, हमारा ये समाज, हमारा ये पूरा ये एक संसार जो है वो बहुत ही बेटर वे में, एक हेल्दी वे में प्रोग्रेस कर सकता है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है ये चीज़ों के ऊपर करने की बहुत ज़रूरत है।